ब्रह्मराक्षस मुंजिया गांव रुद्रपुर अपने घने जंगलों, पुरानी परंपराओं और विचित्र किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक कहानी जो सबसे ज्यादा खौफनाक थी, वह थी मुनिया की। लोग कहते हैं कि अगर रात में उस पुरानी हवेली के पास से गुजरते समय तुम्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, तो समझो मुनिया तुम्हें देख रहा है। पर असलियत क्या थी, यह किसी को नहीं पता था। यह कहानी शुरू होती है मुनीर नाम के एक बच्चे से, जो एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा था। मुनीर का परिवार धार्मिक था, और जब वह 7 साल का हुआ तो उसकी मुंडन की रस्म की योजना बनाई गई। गांव के सबसे पुराने और प्रसिद्ध पंडित रामदास ने तारीख तय की, पर तारीख को लेकर गांव में बुरी चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह तिथि अशुभ है, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुंडन का दिन आया। मंदिर में सब कुछ शांत था, लेकिन माहौल में कुछ अजीब था। जैसे ही पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, मंदिर के बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। लोग असहज होने लगे, और तभी मुनीर के सिर से बाल उतारे गए। उसी क्षण मुनीर की आंखें एकदम सफेद हो गईं। उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, और वह जमीन पर गिर पड़ा। कोई समझ नहीं सका कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मुनीर की मौत हो गई। गांव में मातम छा गया, परंतु इस दुख के पीछे एक और खौफनाक साया छिपा था। मुनीर की मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कई घरों में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, जबकि कोई बच्चा वहां नहीं होता था। लोग रात में दरवाजों पर अजीब खटखटाहट सुनते, और जो भी मंदिर के पास से गुजरता, उसे किसी के पैर एक रात और मंदिर के पास जाकर पता लगाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें मंदिर के पास के पुराने वे चुपचाप छुपकर उसे देखने लगे। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, और वह किसी बच्चे की आकृति में बदल गई। वह मुनीर था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी The dead मुस्कान। never sleep. उसने धीरे से कहा, तुम Episode सब मुझे 1. भूल गए, पर The मैं mummy नहीं। has risen. नौजवान लोग भाग खड़े हुए, और My गांव में name is खबर फैली Skeletor, कि मुनीर and की I'll be आत्मा taking you for. ब्रह्म राक्षस बन चुकी है, मुंजिया। गांव में खौफ का माहौल छा गया। पंडित रामदास ने कहा कि मुंजिया की आत्मा को शांति नहीं मिली है, और इसे शांत करना बहुत कठिन होगा। लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्हें मुंजिया से छुटकारा चाहिए था। पंडित ने एक खास अनुष्ठान का सुझाव दिया, जिसमें गांव के हर व्यक्ति को हिस्सा लेना था। अनुष्ठान की रात गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास जमा हुए। चारों ओर दिए जलाए गए, और पंडित रामदास ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जा रहे थे, हवा तेज होने लगी, और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अचानक वहां भयानक ठंड छा गई। लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वह मुंजिया की हंसी थी। मुंजिया की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह बहुत अधिक विकृत और क्रोधित दिख रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई। उसने पंडित से कहा, तुमने मुझे मारा है पंडित, तुमने मुझे उस दिन गलत समय पर मुंडन किया। अब तुम मेरी पीड़ा को समझोगे। पंडित रामदास ने कांपते हुए कहा, मैंने तुझे दुख नहीं दिया, परंतु यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी आत्मा को मुक्ति दूं। उन्होंने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिससे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति फैल गई। पेड़ के नीचे का वातावरण भयावह हो गया। मुंजिया चीखने लगा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज मंद पड़ने लगी। आखिरकार मुंजिया की आत्मा धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पंडित को चैन नहीं लेने दे रहा था। वह अंतिम क्षण में मुस्कुराया था, जैसे उसने कुछ अनकहा रहस्य छोड़ दिया हो। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, परंतु कुछ महीनों बाद पंडित रामदास अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि मुंजिया ने अपना बदला पूरा कर लिया, और वह अभी भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे छुपा बैठा है, किसी और की प्रतीक्षा में। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।